फ्रेंड्स, क्लास 6 और 7 के मैथमेटिक्स के इस वीडियो सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्त, लास्ट क्लास में हम लोगों ने इंटीजर्स किसको बोलते हैं, इंटीजर्स का डिफिनीशन क्या हो सकता है, किस तरीके से उसको खुद से डिफाइन किया जा सकता है, क्या उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, सक्सेसर्स प्रेडिसेसर्स इन टर्म्स ऑफ इंटीजर्स कैसे डिसाइड करेंगे, ऑर्डर्स के बारे में कुछ बात किया था वहाँ पे, निगेटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, ये सारे के सारे टॉपिक्स हम लोगों ने वहाँ पे कवर कर लिए हैं और बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझने की कोशिश किया। आज वहाँ से आगे की तरफ बढ़ेंगे। आज का जो टॉपिक्स होगा यहाँ पे रिप्रेजेंटिंग नंबर इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन्स, नंबर लाइन पे इंटीजर्स को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाए, ऑर्डर क्या होगा इंटीजर्स का, ऑर्डरिंग ऑफ इंटीजर्स, और इसके बारे में कुछ फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे। बिना देर किए हुए चलिए करते हैं आगाज, हमें जो पढ़ना है आज। दोस्त, आज का जो हम लोग इंटीजर्स का जो पहला टॉपिक है उसको स्टडी करने जा रहे हैं वो है हमारा रिप्रेजेंटिंग इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन्स। नंबर लाइन्स पे इंटीजर्स को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा, इस चीज़ के बारे में हम लोग शुरू में देखेंगे, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। पहला टॉपिक हमारे पास है रिप्रेजेंटिंग integers on number line। रिप्रेजेंटिंग इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन्स, इंटीजर्स को नंबर लाइन्स पे किस तरीके से इंडिकेट किया जा सकता है उस तथ्य के बारे में बात करें। तो सबसे पहले अगर इस टॉपिक की तरफ उठे उससे पहले हम लोग को ये चीज़ जानना जरूरी है कि पहली चीज़ की जो इंटीजर्स को आप रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हो, इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हो नंबर लाइन पे, पहले ये तो जान ले कि ये बंदा, ये नंबर लाइन है क्या चीज़। अगर ये नंबर लाइन हमें समझ में आ जाती है तो कुछ हद तक हमें इंटीजर्स आता है, तो रिप्रेजेंट करना भी, उसको दर्शाना भी हम लोग समझ जाएंगे। तो दोस्त, नंबर लाइन दो वर्ड से बना है, नंबर और लाइन। लाइन में क्या होता है, रेखा, एक ऐसी रेखा, एक ऐसा लाइन जिस पे नंबर को डिनोट किया गया हो, जिस पे नंबर को इंडिकेट किया गया हो, वैसे लाइन को क्या बोलते हैं, नंबर लाइन। अब क्वेश्चन आता है कि क्या नंबर लाइन कुछ खास तरह का ये चीज लाइन होता है? बिल्कुल नहीं दोस्त, बस आप एक सिंपल सा लाइन खींच लो। अब इसको नंबर लाइन कैसे कर सकते हैं, इसमें क्या कीजिए, नंबर होना चाहिए ना, तब ना जाके नंबर लाइन। ऐसे तो सिंपल ये लाइन है, इस पे क्या होगा, नंबर होना चाहिए। अब करना क्या है, ध्यान से सुनिए। पहला स्टेप है कि आपको यहाँ पे पॉइंट, एक जीरो कहीं पे पॉइंट कर लेना है। लेकिन ज्यादा बेटर होगा कि यहाँ पे जीरो को सेंटर में करें, क्योंकि लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने कुछ वहां से सीखा। सेंटर में क्या करते हैं, जीरो को हमने देखा था कि जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव। पॉइंट जीरो ऑन द नंबर लाइन, कहीं भी जहां पे आप जीरो इंडिकेट कर रहे हो। दूसरा पॉइंट ये कह रहा है कि इसके राइट साइड में, ये जहां पे भी है जीरो, आप जहां पे भी लिखे हो उसके राइट साइड में जो लाइन है उसकी तरफ आप पॉजिटिव इंटीजर्स को आप डिनोट करो, मतलब पॉजिटिव नंबर्स को लिखो। दूसरा, मार्क पॉजिटिव इंटीजर्स ऑन द राइट साइड ऑफ जीरो। जीरो के राइट साइड में क्या होना चाहिए आपका, पॉजिटिव इंटीजर्स। तो चलिए कर देते हैं, यह स्टार्ट इधर से ही कीजिएगा, 1 2 3, बहुत सारे होंगे, हम लोग इतना ही से काम चलाते हैं। चलिए 3, मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स को कहां पे इंडिकेट करना है आपको, जीरो के राइट साइड में। दूसरी चीज ये बात रही। तीसरी बात क्या है यहाँ पे, तो तीसरी बात है कि जीरो आपने जहां भी लिया है, जीरो आपने जहां भी लिया है उसके लेफ्ट साइड में
आपको निगेटिव इंटीजर्स को लेना है। तीसरी चीज, मार्क निगेटिव इंटीजर्स ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ 0, इसके लेफ्ट साइड में। तो क्वेश्चन यहां पे दो चीज आता है कि मार्किंग इधर से करेंगे या फिर इधर से करेंगे। तो मार्किंग आप 0 से होते हुए आगे की तरफ लेफ्ट साइड की तरफ करेंगे, मतलब -1 -2 आगे जाता है ये -3। तीन चीज हुआ, -1 -2 -3। चलिए इतना तो समझ में आ गया कि तीन प्रोसेस क्या करना है। पहला में क्या करना है, एक नंबर लाइन लेना है और उस पर एक पॉइंट डिनोट कर देना है 0। उसके राइट साइड में आपका दूसरा स्टेप है कि राइट साइड में आपका पॉजिटिव इंटीजर्स को डिनोट कर देना है और लेफ्ट साइड में आपका निगेटिव इंटीजर्स को डिनोट करना है। अब इसके बाद वाला स्टेप क्या है जरा सुनिए। हमेशा आप देखिएगा, आप ऑब्जर्व करेंगे यहाँ पे क्या कि जैसे ही आप 0 से राइट की तरफ जाते हैं, 0 से राइट की तरफ जाते हैं तो नंबर क्या होता है, इंक्रीज होता है। 0 से राइट की तरफ जाते हैं तो नंबर क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। मतलब इधर से जीरो से कब, 0 से आप राइट की तरफ जाते हैं तब, 0 से राइट की तरफ जाते हैं तब। लेकिन अगर वही चीज बात करें, इस 0 से इधर की तरफ जाते हैं, तो आपने लास्ट क्लासेस में देखा था कि जिसका डिजिट वैल्यू ज्यादा और उसमें निगेटिव आ गया, और यदि इसका डिजिट वैल्यू 2 डिजिट है आपके पास 3 और 4, और इसके दोनों के पहले निगेटिव लगा हुआ है, तो जिसका डिजिट वैल्यू ज्यादा उसका एक्चुअल वैल्यू कम। जिसका डिजिट वैल्यू ज्यादा, मतलब डिजिट वैल्यू 4 ये ज्यादा है ना और ये 3, लेकिन इसके पहले निगेटिव साइन लगा हुआ है तो ये निगेटिव हो गया। तो निगेटिव होने की वजह से, निगेटिव साइन लगने की वजह से ये बड़ा हो जाएगा इससे। अब क्वेश्चन है कैसे। तो एक उदाहरण समझिए, एक एग्जांपल समझिए कि आप किसी अपने दोस्त से 3 रुपये का उधार लिए हैं और आपके भैया ने अपने दोस्त से 4 रुपये का उधार लिया है। ये माइनस क्या कर रहा है कि उधार दिखा रहा है, ऋणी है आप। आपके पास 3 रुपये का उधार है, मतलब आप दोस्त से या फिर दुकानदार से 3 रुपये का उधार लिए हैं और दोस्त ये अपने के भैया ने क्या लिया है, 4 रुपये का उधार लिया है। तो अब आपको अपने ऋण को चुकाने के लिए 3 रुपये देने होंगे, तब जाके आप 0 पे आइएगा। और अगर आपको 4 रुपये दे दिया जाता है तो आपके पास 1 रुपया बच जाता है। 3 रुपये दुकानदार को या फिर भैया, ये दोस्त को जिससे लिए थे उसको दीजिएगा, 1 रुपया आपके पास बच जाता है। वही चीज अगर भैया की बात करें तो भैया के केस में क्या होगा कि वो 4 रुपये जब लेगा तब जाके पूरा का पूरा उसका कर्ज खत्म होगा। मतलब उसको 1 रुपया पॉकेट में होने के लिए उसके पास कितने रुपए चाहिए, 5 रुपये चाहिए। लेकिन आपको 4 रुपये में 1 रुपया बच जा रहा है, उसको 5 रुपये में 1 रुपया बच रहा है। तो जरा बताइए तो किसका वैल्यू ज्यादा है, आपका या उसका? आपका, क्योंकि आपको कम ही रुपए लेने पड़ रहे हैं ना उससे, पापा से या फिर घर से, उस चीज को चुकाने के लिए। लेकिन भैया को ज्यादा लेना पड़ रहा है, मतलब उसको डांट ज्यादा सुनने पड़ेगी। सो यहां से ये ज्यादा होता है इससे। चलिए दूसरी चीज, अब बुकों के हिसाब से लिखा रहता है कि आप जब 0 से राइट साइड की तरफ बढ़ते हो तो नंबर लार्जर होता है, और इससे जब इधर की तरफ बढ़ते हो तो नंबर क्या होता है, यहां पे मैंने 2 टॉपिक एक साथ कवर कर रहा हूं। एक तो रिप्रेजेंट कर रहा हूं, दूसरी तरीके से यहां पे ऑर्डरिंग कर रहा हूं कि किस तरीके से ऑर्डर किया जाता है डिजिट्स को, नंबर को।
चलिए ये चीज़ तो हम लोग सीख गए किस तरीके से यहाँ पे नंबर लाइन पे इंटीजर्स को ड्रॉ करेंगे। अभी रिप्रेजेंट करना बाकी है। लेकिन मैं यहाँ पे कह रहा हूँ बुकों में लिखा रहता है कि 0 से राइट की तरफ जाते हैं तो नंबर क्या होता है, लार्जर होता है, और 0 से लेफ्ट साइड की तरफ जाते हैं तो नंबर क्या होता है, स्मॉलर होता है। लेकिन मैं कहता हूं दोस्त, आप किसी भी पॉइंट को उठा लीजिए, कहीं से भी स्टार्ट कीजिए, इस नंबर लाइन पे कहीं से आप राइट की तरफ जाइएगा तो बढ़ेगा, और कहीं से भी आप लेफ्ट की तरफ आइएगा तो घटेगा। जैसे देखिए मैं यहां से उठा ले रहा हूं, इधर की तरफ जाइए, -1 और 0। हाँ, एक चीज मैं तो बताना भूल ही गया कि इन दोनों के बीच में और इन दोनों के बीच में वही डिस्टेंस होना चाहिए जो दूसरे के बीच में है। मतलब कहने का मतलब कि ये 0 और 1 के बीच में जो डिस्टेंस होना चाहिए वही 1 और 2 के बीच में डिस्टेंस होना चाहिए, वही 2 और 3 के बीच में डिस्टेंस होना चाहिए, और वही चीज यहाँ पे भी 0 और 1 के -1 के बीच में जो डिफरेंस है यही चीज यहाँ पे, यही चीज है। मतलब कि सारे डिजिट्स के, सारे नंबर्स के बीच का जो डिस्टेंस है, जो गैपिंग है, डिफरेंसेज है, वो चीज क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। हाँ, अब बात कर रहे हैं यहाँ पे कि यहां से हम कह रहे हैं कि यहां से भी नंबर आपका इधर इंक्रीज करेगा, लार्जर बनता जाएगा। कैसे देखते हैं, अब जरा देखिए 0 -1 आपका भाई है, उसके पास -1 रुपए का कर्जा, 1 रुपए का कर्जा है, ये माइनस कर्ज दिखा रहा है, और आप हैं, आपके पास 0 रुपए का कर्ज है, मतलब आपके पास कोई कर्ज नहीं है, किसी का पैसा आपने नहीं लिया है, और आपके भाई ने 1 रुपया लिया है किसी से। तो जैसे ही आपके पास 1 रुपया आता है, जैसे ही आपके पास 1 रुपया आता है तो आप क्या कीजिएगा, आपके पॉकेट में रहेगा, लेकिन आपके भाई के पॉकेट में नहीं आएगा, क्योंकि वो तो उसको कर्ज देने में वो चीज चला जाएगा। तो जरा दोनों में से बताइए तो छोटा कौन, दोनों में से किसके पास पैसा नहीं है। 1 रुपया चलिए पापा ने दे दिया, तो पापा ने जब दिया तो आपके पास कितना हो गया, 1 रुपया आ गया, लेकिन जैसे ही इसके पास दिया तो ये चीज क्या हो गया, 0। दोनों में से बड़ा कौन, एक्चुअल में आप पढ़े ना, तो यही चीज -1 0 से छोटा होता है। तो इधर से जब इधर की तरफ बढ़ रहे हैं तो भी आपका क्या हो रहा है, नंबर बढ़ रहा है। मतलब किसी डिजिट से उठा करके, किसी नंबर से उठा करके उसके राइट साइड में जाइए एक नंबर लाइन पे, तो आपको ये दिखेगा यहाँ पे कि नंबर हमेशा क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, नंबर बड़ा होता जा रहा है। लेकिन अगर वही लेफ्ट साइड की बात करें तो लेफ्ट साइड में क्या होता है, आपका डिक्रीज करता है। मतलब यहाँ पे नंबर का वैल्यू जो होता है छोटा होता जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप यहां से स्टार्ट कीजिए, मैं 1 से स्टार्ट करता हूं, इधर से तो आप तो समझ जाएंगे। 1 और 0, 1 से 0 छोटा है, ये तो हम सब समझ में आता है। 0 से -1 हमने देखा है अभी कि छोटा होता है, और तो -1 जब छोटा हो सकता है तो इससे ही छोटा ये होगा, इससे छोटा ये होगा। मतलब इधर किधर से भी आप देख के जाइएगा तो आपका क्या होगा, नंबर बिकम्स स्मॉलर, और राइट की तरफ जाइएगा तो आप नंबर बिकम्स लार्जर। सर पहुंचे तक पढ़ने क्या निकल गए क्या, हमें रिप्रेजेंट करना था नंबर लाइंस को, नंबर लाइन पे आपके इंटीजर्स को। तो उसी सिरे में है, समझाने जरूरी था ये चीज। बुकों में अलग अलग टॉपिक दिया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे मैं दोनों को एक चीज मिक्स करके समझाने की वजह है। अब चलिए हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं, रिप्रेजेंटिंग इंटीजर्स ऑन द नंबर लाइंस। नंबर लाइन पे इंटीजर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे दर्शाते हैं। तो दोस्त सपोज कीजिए एक क्वेश्चन लेते हैं, हमें करना क्या है, 3 को नंबर लाइन पे इंडिकेट करना है। 3 को क्या करना है, इस नंबर लाइन पे इंडिकेट करना है। हम क्या करेंगे, 0 को लेंगे, क्योंकि 0 हम लोग को पता है कि नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। कोई भी चीज स्टार्ट होती है 0 से, यहाँ पे 0 पे अपना पॉइंट, ये मार्कर रखेंगे, पेंसिल रखेंगे, जो भी है आपके पास, और इससे कितना स्टेप कह रहा है, 3 स्टेप, 1 2 3। ये है आपका 3। मतलब क्या, ये है आपका क्या, 3 नंबर लाइन पे इंडिकेट कर दिया हम लोगों ने। लीजिए ये आपका इंडिकेट हो गया 3, किस पे,
नंबर लाइन पे इंटीजर्स इंडिकेट कर दिया। अब सपोज कि चलिए इधर वाला समझ में आया, 2 करना होगा तो 2 स्टेप आगे जाइएगा, 3 करना होगा 3 स्टेप, 4 करना होगा 4 स्टेप, 5 करना 5 स्टेप। लेकिन अगर आपको कह दिया जाए कि -2 को इंडिकेट करना है तो -2 स्टेप तो ना होता है ना, -2 स्टेप नहीं होता ना। तो सुनिए क्या होता है। अब -2 को कह रहा है तो फिर भी लेंगे यहीं से, लेंगे यहीं से। अब करना क्या है, वही चीज आपको मैटर करता है। यहाँ पे 0 से स्टार्ट करेंगे और ये कह रहा है सर कि लेफ्ट साइड में, ये कह रहा है कि कम की तरफ लेफ्ट साइड में जाइए, और ये कह रहा है उतना स्टेप लीजिए। तो कितना स्टेप लीजिए, 1 2। ये जो है आपका -2, ये इंटीजर्स है -2। इतना क्लियर है। मतलब किसी नंबर लाइन पे आपको -2 इंडिकेट करने के लिए कहेगा तो भी आप इंडिकेट कर सकते हैं, ये 3 कहेगा तो भी इंडिकेट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है क्या सारे का सारे पॉजिटिव लिखना जरूरी है? मैं नहीं बोलता हूं ऐसा, नहीं। अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन सिर्फ आपको देना है कि रिप्रेजेंट -7 ऑन नंबर लाइन्स, इसको इंटीजर, इसको आपको रिप्रेजेंट करना है, तो ये पूरा का पूरा ढंड कमंडल बनाने की जरूरत नहीं है। आपको सिंपल करना क्या है, सिंपल सी बात है। आप क्या कीजिए, एक लाइन लीजिए, आप कहीं पे इसके थोड़ा सा पहले इधर 0 ले लीजिए और इसको 7 फ्रेगमेंट में तोड़ दीजिए बराबर बराबर से, 1 2 3 4 5 6 7, या फिर और आगे ले लेते हैं थोड़ा सा, जिसको इंडिकेट करना है उससे थोड़ा सा आगे 8। इधर से लिखते जाएंगे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। क्या कह रहा है सर, -7 को इंडिकेट करना है नंबर लाइन पे। अब क्या करेंगे आप बताइए तो, 0 से उठाएंगे 7 कदम लेफ्ट साइड की तरफ आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ये है आपका -7, ये है आपका -7। सो ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि जिस चीज को कह रहा है उतना स्टेप उधर जाएंगे। माइनस अगर दिया हुआ है, -7 को, -3 को, -2 को, -1 को, -12 को कह रहा है, तो आप एक चीज ध्यान रखिएगा आपकी सुविधा के लिए, जो कह रहा है उससे ज्यादा हम लोग इंडिकेट करेंगे नंबर लाइन पे। अगर -7 कह रहा है तो -8 तक दिखाएंगे, -10 कह रहा है तो -11 तक दिखाएंगे, -12 कह रहा है तो -13 तक दिखाएंगे। आपके सहूलियत के लिए, ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन आपकी सहूलियत के लिए अच्छा रहेगा। अब करना क्या है कि जितना स्टेप जितना कह रहा है, आप ये माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि आप 0 के लेफ्ट साइड में जाइए, क्योंकि 0 के लेफ्ट साइड में छोटा डिजिट हो रहा है ना। अब माइनस इधर ही क्यों, उधर क्यों नहीं? क्योंकि ये वाला इससे हर निगेटिव नंबर 0 से छोटा होता है, या फिर यूं कह सकते हैं कि 0 हर निगेटिव नंबर से बड़ा होता है, और कोई भी पॉजिटिव नंबर 0 से बड़ा होता है। कोई भी पॉजिटिव नंबर 0 से बड़ा होता है। यहां पे एक चीज कह सकते हैं कि 0 इज स्मॉलर देन एवरी पॉजिटिव नंबर एंड 0 इज ग्रेटर देन एवरी निगेटिव नंबर। सो कह रहा है इधर लेफ्ट साइड में निगेटिव होता है, तो निगेटिव की तरफ हम लोग क्या करेंगे, उतना स्टेप की तरफ नीचे पीछे आ जाएंगे। अब मान लीजिए कह दिया कि ये एक ही लाइन पे बोल दिया कि -7 और 5 इंडिकेट कीजिए दोनों, तो हमें क्या करना, अब जो इंटीजर्स लेना होगा, ये लाइन नंबर लेना होगा, उसमें पॉजिटिव भी होना चाहिए, निगेटिव भी होना चाहिए। अब क्वेश्चन आता है कि सर इसमें हम नहीं ले सकते हैं। बिल्कुल ले सकते हैं, कोई जबरदस्ती नहीं है। -7 और 5 एक नंबर लाइन ले लेते हैं, 0 रख देते हैं, 1 2 3 4 5 6, थोड़ा सा ये
इंडिकेट करने में थोड़ा सा ज़्यादा साइज होता होगा, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा कि इन दोनों के बीच के ये सारा का सारा जो डिस्टेंस होना चाहिए ये सेम होना चाहिए। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, चलिए 7 तक ले, कोई बात नहीं। 1 2 3 4 5 6 7, एक और बढ़ा देते हैं 8, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। अब क्या करना है यहाँ पे, तो सुनिए, गौर से सुनिए, यहाँ पे दोनों को इंडिकेट करना है। आप क्या कीजिए, प्रेफरेबल होगा कि आप अगर पेन का यूज़ कर रहे हैं तो डबल पेन यूज़ कीजिए, अगर पेन का यूज़ नहीं कर रहे, पेंसिल का यूज़ करते हैं तो पेंसिल को एक को डार्क रखिएगा और एक को थोड़ा सा लाइट रखिएगा। देखिए करना क्या है, 5 को इंडिकेट करना है। तो 5 आपको पता है कि नंबर लाइन अगर ये है, यहाँ पे 0 है, तो 5 इस साइड में आएगा, राइट साइड में आएगा, और -7 इस साइड में आएगा। तो हमें क्या करना है, 0 से उठना है 5 राइट की तरफ जाना है, 5 स्टेप राइट की तरफ जाना है, और इधर ये -7 को 0 से उठना है लेफ्ट में 7 स्टेप पीछे जाना है, और वहाँ पे हम लोग का नंबर वो चीज़ इंडिकेट हो जाएगा। तो 0 से उठते हैं, चलिए 1 2 3 4 5, ये हो गया आपका 5। अब ये नहीं ना होगा, 1 2 3 4 5 हो गया ना। आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, 1 2 3 4, या फिर ज़्यादा लोग यहाँ से करते हैं 1 2 3 4 5, इसको हम लोग लिख देते हैं 5। चलिए दूसरी चीज़, आप यहाँ पे अगर ऐसे बना रहे होंगे तो यहाँ पे एरो आपको देना अनिवार्य हो जाता है। अगर इसकी तरफ जाते हैं तो इसकी तरफ हम लोग क्या करना है, 7 स्टेप, 1 2 3 4 5 6 7, 0 से स्टार्ट किया, यहाँ पे आया, तो ये चीज़ क्या हो गया आपका -7। मतलब दोनों के दोनों इंडिकेट्स कर दिए हम लोगों ने एक ही नंबर पे। तो यहाँ से इस तरीके से किया जाता है आपको इंटीजर्स को नंबर लाइंस पे इंडिकेट, और उम्मीद करता हूँ यहाँ से आपको नंबर लाइंस पे अब इंडिकेट करना आसान हो गया होगा, आसानी से कर लेंगे। यहाँ से अगर आते हैं तो आपका हो जाता है ऑर्डरिंग ऑफ नंबर्स। ऑर्डरिंग ऑफ नंबर्स हमने पढ़ लिया है, उसका कुछ लिखना है। लिख कैसे सकते हैं, यहाँ पे ऑर्डरिंग ऑफ नंबर्स आते हैं। ये चीज़ तो हो गया क्लियर, आपको समझ में आ गया होगा। और सारे बुक्स में एग्जाम्पल दिए रहते हैं, एग्जाम्पल्स दिए रहते हैं, क्वेश्चंस दिए रहते हैं एक्सरसाइजेज में। उन सारे क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कीजिए, क्वेश्चंस को बनाइए, जो कंसेप्ट है आपका और ज़्यादा क्लियर होता जाएगा। ऑर्डरिंग ऑफ इंटीजर्स। ऑर्डरिंग ऑफ इंटीजर्स में हम लोगों ने देख लिया कि जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं आपके 0 के राइट साइड में होते हैं, और जो निगेटिव इंटीजर्स होते हैं आपके 0 से लेफ्ट साइड में रहते हैं। लिख सकते हैं, पहला इसमें स्टेप लिख सकते हैं हम लोग, all the numbers right to 0 या फिर इस तरीके से लिख सकते हैं इसको, the positive numbers
आर, या फिर पॉजिटिव नंबर्स की जगह पे आप इंटीजर्स लिख सकते हैं यहाँ पे इंटीजर्स के टर्म्स में। तो इंटीजर्स आर डिनोटेड ऑन द राइट साइड ऑफ किसको है? जीरो, जीरो के राइट साइड में। दूसरी चीज, ऑल द नेगेटिव नंबर्स are denoted on the left side of जीरो, जीरो से लेफ्ट साइड में। दूसरी चीज़ यहाँ पे देखने को मिलती है, हम लोग को जो मिल जाती है यहाँ पे देखने को, वो चीज़ यहाँ पे मिली है कि जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नंबर और नॉर निगेटिव नंबर। जीरो ना तो पॉजिटिव नंबर है और ना ही निगेटिव नंबर है। मतलब जीरो इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द नंबर लाइंस एज वी कंपेयर। देख रहे हैं पॉजिटिव नंबर्स और ये निगेटिव नंबर के बीच का सदस्य है जो बीच में खड़ा है। ना आप इसको पॉजिटिव कह सकते हैं ना निगेटिव कह सकते हैं। ठीक उस तरीके से मान लीजिए दो इंसान, पापा है और मम्मी है, दोनों और आप बीच में हैं। आपसे पूछ रहे हैं पापा कि बेटा तुम्हें प्यार कौन करता है, तुम्हें पैसे कौन देता है, तुम मेरे पक्ष में रहो। और मम्मी बोलती है बेटा तुम्हें खाना कौन देता है, अगर तुम मेरे पक्ष में नहीं रहोगे तो खाना नहीं मिलेगा। और पापा बोल रहे अगर तुम मेरे पक्ष में नहीं रहोगे तो मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा। तो अब बंदा आप करोगे क्या? अगर पापा की साइड लेते हो तो खाना से वंचित, अगर अब ये मम्मी के पक्ष लेते हो तो पैसे से वंचित। दोनों हमारी जरूरतें हैं। पैसा नहीं रहेगा तो गोलगप्पे नहीं मिलेगा, पैसा नहीं रहेगा तो वो सारे की चीज नहीं मिलेंगी। तो आप क्या रह जाते हो? बीच में खड़े खड़े रह जाते हो। आप क्या हो जाना है वहां पे होता, उस केस में क्या हो जाता है? बच्चा एकदम चुप हो जाता है, ना इसका साइड ना इसका साइड। ठीक उस तरीके से जीरो चुप हो जाता है, ना कह रहा है ना पॉजिटिव हूं ना निगेटिव हूं। ये अपने पक्ष में मिलाने की कोशिश कर रहा है, ये अपने पक्ष में मिलाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बंदा बीच में न्यूट्रल है, ना इसका पक्ष ना इसका पक्ष। इसलिए कहा जाता है जीरो इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। सो ये चीज ऑर्डरिंग है, ये ऑर्डर है। मतलब यहां से देख रहे हैं कि एज वी गो राइट टू द जीरो, the value of number increases and hence the number becomes larger। कह रहा है कि जैसे हम लोग राइट साइड में जाते हैं, जीरो से राइट साइड में जाते हैं इधर, तो क्या हो जाता है? नंबर इंक्रीज करते जाता है। जब नंबर इंक्रीज करते जाता है तो उसका नंबर उस वजह से क्या होता है? नंबर आपका बड़ा होते जाता है। वही चीज मैंने लिखा है, एज वी गो राइट टू द जीरो, जीरो से जैसे राइट की तरफ जाते हैं द वैल्यू ऑफ द नंबर इंक्रीज। वैल्यू होता है जो नंबर का क्या होता है? इंक्रीज होता है, और जिसकी वजह से एंड हेंस द नंबर्स बिकम्स लार्जर, और नंबर क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है, लार्जर बन जाता है। ठीक उसी तरीके से लिखेंगे कि लेफ्ट साइड वाले की तरफ as we go left to the zero, the value of the number decreases and hence the numbers become smaller।
और इधर की तरफ जब जाते हैं लेफ्ट की तरफ तो आपका नंबर क्या होता जाता है, छोटा होता जाता है। यहां से एक चीज हम लोग को और देखने को मिला, ऑर्डर का, किस तरीके से ऑर्डर किया जाता है इंटीजर्स का। इसके बाद आता है, अब ये जो बेसिक चीज है वहां पे अब समाप्त होने वाली है। यहां से एक चीज हम लोग देखते हैं कि देखने को मिला, जो अभी तक जो हम लोगों ने कल और आज के क्लासेस में जो स्टडी किया उसको मद्देनजर रखते हुए अगर देखें तो यहाँ पे एक चीज देखने को मिलता है, और वो देखने को क्या मिलता है, यही कि जो आपका जीरो है, जो आपका जीरो है वो क्या होता है, आपका हर नेगेटिव नंबर से बड़ा होता है। मतलब यहां से देखने को मिल रहा है फैक्ट्स फाइल की तरफ बात करें, हालांकि चैप्टर खत्म नहीं हुआ है लेकिन इतना तक का जो फैक्ट्स फाइल है वो हमारे पास निकल के आता है कि जीरो इज लार्जर, या फिर आप ग्रेटर लिखिए, ग्रेटर देन एनी नेगेटिव नंबर। एक चीज और देखने को यहां से यही से निकल गया कि जीरो इज स्मॉलर देन एनी पॉजिटिव नंबर्स। क्यों? क्योंकि जीरो इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। जीरो ना तो नेगेटिव है और ना ही पॉजिटिव है। और क्या देखने को मिलता है, तो अब देखने को मिलता है इंटीजर्स के बारे में कि ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, आपके निगेटिव इंटीजर्स से, सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स निगेटिव इंटीजर्स से क्या होते हैं, बड़े होते हैं। और वो राइट साइड की तरफ इंडिकेट किए जाते हैं, डिनोट किए जाते हैं। और सारे के सारे नेगेटिव नंबर्स आपके जीरो से लेफ्ट साइड में, और वो आपके छोटे होते हैं। यहाँ पे वाइस वर्सा लिख सकते हैं। वाइस वर्सा कहने का मतलब कि पॉजिटिव इंटीजर्स नेगेटिव इंटीजर से बड़ा होता है, नेगेटिव इंटीजर्स पॉजिटिव इंटीजर से छोटा होता है। तो ये चीज रहा आपका मेन पॉइंट्स इस टॉपिक से रिलेटेड। इसके बाद हम लोग को स्टडी करना है कि एडिशन किस तरीके से होता है। एडिशन की बात करें तो एडिशन थोड़ा सा देख लेते हैं। बेसिक एडिशन का जो बेसिक रूल्स है उस चीज को हम लोग देखेंगे आज। अगर एडिशन ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स, पहला चीज है पहला रूल है हमारा एडिशन ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स। दो पॉजिटिव इंटीजर्स का एडिशन कैसे होगा, जरा देखिए। दो पॉजिटिव इंटीजर्स 3 और 4 दिया हुआ है, दो पॉजिटिव इंटीजर्स 3 और 4 दिया हुआ है।
इसके पहले अगर साइन दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है, तो आप काम कीजिएगा, इस चीज को ब्रैकेट में कर दीजिएगा। और जो मैं अभी बोलने जा रहा हूं उस चीज को ध्यान से सुनिएगा। दो पॉजिटिव इंटीजर्स, अगर दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स है, ध्यान दीजिएगा, दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स है तो आप ब्रैकेट ना भी दे तो समझ में आ जाएगा, क्लियर, कोई बात नहीं है। मतलब 3 + 4 भी लिखे तो कोई बात नहीं है। जिस तरीके से नेचुरल नंबर्स को जोड़ते हैं उस तरीके से सम कर दीजिए। 3 और 4 कितना हो जाता है? 7। बस छोड़ दीजिए, हो गया ये चीज, इंटीजर्स हो गया। दो पॉजिटिव नंबर्स का इंटीजर्स को आप एडिशन करना है तो इस तरीके से होता है। कैसे, देखिए आप दूसरी चीज बात करते हैं, यहां से अभी नहीं समझ में आएगा कैसे, लेकिन निगेटिव इंटीजर्स, 1 निगेटिव इंटीजर्स एंड 1 पॉजिटिव इंटीजर्स, 1 निगेटिव इंटीजर्स एंड 1 पॉजिटिव इंटीजर्स। यहां पे है एक पॉजिटिव इंटीजर्स और एक निगेटिव इंटीजर्स। दोनों जब पॉजिटिव था तो उसको नेचुरल नंबर की तरफ हम लोग क्या कर दे रहे थे? जोड़ दे रहे थे। 3 + 9 दे दिया है तो 9 3 कितना होता है? अगर नेचुरल नंबर को जोड़ते हैं तो 12। बस यही चीज सेम टू सेम। लेकिन अगर, क्यों? क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, बीच में भी पॉजिटिव है। अब आ रहा है दूसरा हमारे पास कि निगेटिव इंटीजर्स को पॉजिटिव, निगेटिव 1 निगेटिव इंटीजर्स को एक पॉजिटिव इंटीजर से आपको जोड़ना है। मतलब एक निगेटिव इंटीजर, जैसे मान लीजिए -3 हो गया, और दूसरा है आपके पास ये +4, -3 और +4। अब करना क्या है? अब कैसे जोड़ेंगे? कैसे जोड़ेंगे सर? तो ध्यान से देखिए, ये है माइनस में और ये है प्लस में। बेसिक चीज, पहला जो स्टेप आपको उठाना है वो चीज ध्यान से सुनिएगा, नजर मत हटाइएगा वरना फिसल जाएंगे। आपको एडिशन करना है ना, तो एडिशन का साइन बीच में तो होता है। ये दो इंटीजर्स है आपका, इन दोनों के बीच में करना क्या है? एडिशन करना है। तो अब क्या कीजिए, दोनों को ब्रैकेट में, दोनों इंटीजर्स को ब्रैकेट में डाल दीजिए। -3 और ये बीच वाला रखेंगे यहाँ पे, और ये चीज क्या है आपका? 4 हो गया इतना। अब क्या करेंगे? -3 लिख देंगे, ब्रैकेट टूटेगा, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है। सुनिए क्या होता है, माइनस गुणे माइनस इजकल टू होता है प्लस, प्लस गुणे प्लस बराबर होता है प्लस, माइनस गुणे प्लस बराबर होता है माइनस, प्लस गुणे माइनस बराबर होता है माइनस। ये रूल्स हमेशा आपको याद रखना है। कहने का मतलब क्या है? जब प्लस को प्लस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा होता है प्लस, जब माइनस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो होता है प्लस। एगो माइनस है इसे, एगो माइनस है इसे, हो गया ना प्लस। वैसे नहीं होता है, माइनस को अगर प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं तो होगा माइनस। मतलब माइनस को अगर प्लस से कभी भी, कोई भी प्लस हो, ये प्लस हो या फिर ये प्लस हो, अगर उसको माइनस से मल्टीप्लाई किया जाता है तो वो हमेशा माइनस होगा। अब सेम साइन जो होता है हमेशा प्लस होता है और अलग अलग साइन जो होता है हमेशा निगेटिव होता है। अब जरा देखिए, ये रूल्स है, ये चीज हमेशा याद रखिएगा इस चीज को। अब यहाँ पे कैसे काम करेगा सुनिए। यहाँ पे ब्रैकेट हटा तो आपका माइनस कैसे हुआ? मैंने बोला है दोस्त कि यहाँ पे क्या छुपा हुआ है? कुछ नहीं है, तो आपके पास प्लस है। तो जब ब्रैकेट हटेगा, जब ब्रैकेट हटेगा तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस, यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब माइनस, ये मल्टीप्लाई है। देखिए प्लस आपका यहाँ पे 4 दे दिया है, -4, या फिर आपका यहाँ पे माइनस और ब्रैकेट में दे दिया है 4, माइनस और ब्रैकेट में दे दिया है 4। तो कैसे यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं माइनस? देखिए क्या होता है, यहाँ पे अगर कुछ नहीं दिया होता है इसका मतलब यहाँ पे डिजिट है 1। कौन सा नंबर है? 1। अब 1 -1, यहाँ पे ब्रैकेट, ब्रैकेट का मतलब होता है यहाँ पे गुणा। ब्रैकेट का मतलब अगर बीच में कोई ये साइन नहीं दिया हुआ है तो होता है गुणा।
तो माइनस वन गुणे, और ये चीज क्या है आपका +4। अगर डिजिट को अलग रखते हैं तो डिजिट का तो 4 × 1 कितना हो जाएगा 4, 4 गुणे 1 बराबर कितना हो जाएगा 4 होता है ना। माइनस इंटू प्लस, माइनस इंटू प्लस, माइनस इंटू प्लस, माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा माइनस। मतलब साइन का भी मल्टीप्लिकेशन होता है यहाँ पे और डिजिट का भी मल्टीप्लिकेशन होता है। लेकिन सर यहाँ पे तो वैसा है नहीं दोस्त। यहाँ पे क्या है, अगर कुछ नहीं है तो यहाँ पे है 1, तो +1। अब जब देखिए यहाँ पे होता क्या है, +1 इंटू -1 -3। यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है इंटू है, तो +1 इंटू -3 मतलब 1 × 3 3, अब प्लस इंटू माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाता है क्या -3। आप सिंपल सी बात रखो, इतना छोड़ दो, इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल से ध्यान रखो, अगर यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो ये जब ब्रैकेट टूटेगा तो -3 ही रहेगा। सिंपल सी। अगर यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे -3 है, तो यहाँ पे माइनस गुणे माइनस, देखिए यहाँ पे समझ जाओ कि गुणा है, कुछ नहीं है, डिजिट नहीं होना चाहिए, यहाँ पे डिजिट नहीं है तो यहाँ पे होगा, या फिर कोई दूसरा साइन नहीं होगा तो यहाँ पे ब्रैकेट दिया हो तो दोनों का माइनस गुणे माइनस, माइनस गुणे माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो ये चीज हो जाएगा आपका प्लस, और प्लस और 3 से 1 से मल्टीप्लाई 3। चलिए यहाँ पे सिंपल सी चीज है, आगे बात करेंगे, कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ जाएंगे, लेकिन पहले सिंपल की तरफ देख लेते हैं। -3 जब ब्रैकेट टूटेगा तो हो जाएगा -3, प्लस इंटू प्लस हो जाएगा प्लस, और 4 का 4। चलिए काम, अब माइनस दिया हो ना, माइनस और प्लस दिया तो हमेशा घटाइएगा। माइनस और प्लस दिया रहेगा, दो साइन है तो हमेशा क्या करना है, घटाना है हमेशा। लेकिन किसको किस में से घटाना है ये हम बता रहे हैं। अब दोनों में से है, ये तो हमें पता चल गया कि चलो दोनों अलग अलग साइन है तो घटाएंगे, और सेम साइन रहेगा तो जोड़ देंगे, सेम साइन रहेगा तो जोड़ देंगे। अब माइनस दोनों रहेगा तो भी जोड़ देंगे, और ये प्लस दोनों रहेगा तो भी जोड़ देंगे। लेकिन अलग अलग साइन है तो क्या करेंगे, यहाँ पे आपको घटाएंगे। किसको किस में से घटाएंगे, जिसका डिजिट बड़ा, जिसका डिजिट बड़ा उसमें से छोटे वाले डिजिट को क्या करेंगे, घटाएंगे। जिस नंबर में जो डिजिट है वो बड़ा है उसमें से बड़े छोटे वाले को घटाएंगे। मतलब अब थोड़ी देर के लिए आप भूल जाइए इस चीज को, तो ये 3 है और ये है आपका 4, ये 3 है और ये है आपका 4। तो 4 में से क्या करना है, 3 को घटाना है। 4 में से 3 को क्या करना है, घटाना है। तो 4 में से 3 को घटाएंगे तो हो जाएगा 1। 4 में से 3 को घटाएंगे तो हो जाएगा 1। कैसे हुआ सुनिए, इस चीज को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। +4 को हम लोग 4 लिख सकते हैं, क्योंकि यहां पे अगर ना ही लिखते हैं तो ये चीज समझ में आता है कि ये चीज पहले से है। और माइनस ये 3, ये माइनस इस 3 क्या है, तो इस माइनस को 3 को 4 में से 3 कहता है तो कितना होता है भाई, 1 ना होता है, दोनों अंतर है। तो इस तरीके से दो इंटीजर्स को जोड़ने का तरीका। अब मैं देता हूं आपको 5 + 5 और -8 को जोड़ने का। अब क्या करेंगे सुनिए, सिंपल, 5 ब्रैकेट में दीजिए इसको, प्लस एडिशन के लिए, और ये चीज क्या है आपका -8 ब्रैकेट में डालिए। यहां से ब्रैकेट टूटा 5 हो गया, प्लस और माइनस, प्लस और माइनस, प्लस और माइनस क्या हो जाता है माइनस। अब क्या कीजिए, यहाँ पे माइनस लिखिए, ये चीज क्या हो गया आपका 8। अब क्या करेंगे हम लोग, सेम यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस छुपा हुआ है, तो प्लस और माइनस वाले में हमेशा क्या करेंगे, घटाएंगे। बड़ा वाले में से छोटा वाले घटा देंगे। तो यहाँ पे 8 है 5 से बड़ा, लेकिन इसकी वैल्यू की वजह से इसके साथ ये छोटा हो जा रहा है, तो इसमें से क्या करेंगे, इसको घटाएंगे। 8 में से 5 को घटाएंगे, कितना हो जाएगा 3। लेकिन घटाएंगे, लेकिन न्यूमरल वैल्यू जिसका ज्यादा उसमें से छोटे वाले को घटाएंगे, लेकिन साइन भी बड़े वाले का होगा, साइन भी बड़े वाले का। तो साइन बड़ा ये था ना, तो इसका साइन क्या था माइनस, तो ये आप पे साइन दे देंगे माइनस। इतना क्लियर है। सो
ये आपका रहा। अभी बहुत सारे चीज़ है, अभी पॉजिटिव इंटीजर्स, अभी निगेटिव इंटीजर्स भी देख लेते हैं। दो निगेटिव इंटीजर्स को कैसे किया जाता है। टू निगेटिव इंटीजर्स को कैसे इंडिकेट किया था, वो आसान है। -3 और -4 को कैसे जोड़ना है, तो -3 को ब्रैकेट में करो, -4 को ब्रैकेट में करो, बीच में साइन दे दो प्लस का। अब करना क्या है आपको, इसका ब्रैकेट तोड़िए, -3 और ये प्लस और माइनस क्या हो जाता है, प्लस और माइनस। यहाँ पे देखिए प्लस और माइनस, प्लस और माइनस क्या हो जाता है, माइनस। चलिए माइनस दे देते हैं और 4 × 1 4। 4 3 दोनों साइन सेम है, तो मैंने बोला है कि सेम साइन हमेशा जुटेगा। 4 और 3 दोनों का साइन सेम है, मतलब दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए जिस तरीके से नेचुरल नंबर जोड़ते थे। हो जाएगा आपका 4 3 7 और साइन दोनों का सेम है, तो वही साइन यहाँ पे डाल दीजिए। अगर दोनों 4 अब +3 होता है तो यहाँ पे क्या करते हैं, 7 करके, और दोनों का साइन सेम है, यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, तो यहाँ पे प्लस छोड़ देते हैं, और यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे माइनस छोड़ देंगे, और ये चीज़ हो जाएगा आपका -7। सो उम्मीद करता हूँ यहाँ से आपको सारे का सारा कंसेप्ट समझ में आया होगा। सो इट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू क्लास। हैव अ नाइस डे। स्टे हेल्दी, स्टे लाइव फॉरएवर।